उत्तराखंड में भ्रष्टाचार घपले घोटालों की जांच के बीच जब सवाल उठ रहे हैं सरकार की साख पर, सरकार की नीयत पर और सरकार की शुचिता पर, तो क्या आने वाले दिनों में सरकार के भीतर सफाई अभियान चल सकता है? जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पीकर रहते नियुक्तियां दी बैकडोर से और उसके बाद उन्होंने बयानबाजी की, तो उस सब से जाहिर है बीजेपी की बदनामी हुई है और इस बदनामी का दाग धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से एक अभियान चलाने की कवायद में है और माना जा रहा है कि इस दरमियान हर एक चीज मॉनिटर की जा रही है और खास तौर पर उन तमाम मंत्रियों के काम भी परखे जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं जिन पर सवाल बार बार उठते रहे हैं, चाहे सहकारिता का घोटाला हो या फिर रेखा आर्या का एक सिफारिशी खत जब वायरल हुआ तो उसे लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। इन परिस्थितियों में अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कड़ा एक्शन ले सकती है, लेकिन वो एक्शन क्या होगा इंतजार इसका है। हालांकि यहां जब सियासत चल ही रही है तो कांग्रेस इसी बहाने 3 मंत्रियों के इस्तीफे भी मांग रही है। कराएं अपने 3 मंत्रियों के इस्तीफे, जिन्होंने कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाला किया उनके इस्तीफे होने चाहिए। जिन जिन मंत्रियों ने सिफारिशी पत्र अपने विभाग को लिखे हैं, 4 उत्तरकाशी के लोगों के नाम एक ही पत्र में लिखे कि इनकी नौकरी लगाई जाए, मंत्री अपने सचिव को लिख रही है। उसके बाद आपके चैनल्स में कह रही कि पत्रकार भी लिखे, मैं उनके लिए भी लिख दूंगी। क्या पत्रकारों के पत्र लिखने में नौकरी लग जाएगी? क्या उन 4 लड़कों की नौकरी लगी या नहीं लगी? क्या हो रहा है ओपन यूनिवर्सिटी में, क्या हुआ है इस लोकतंत्र के मंदिर में, ये सबको पता है और जनता माफ नहीं करेगी। अगर हम लोग भी अगर चुप बैठेंगे हमको भी जनता माफ नहीं करेगी, हम लड़ेंगे और देखते हैं कि कितनी सुचिता है। जो बात प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कही कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, परिवारवाद बंद होना चाहिए। परिवारवाद किसको कहते हैं प्रधानमंत्री? अपनी बीजेपी की सरकार में जो विधानसभा में हुआ है वो असली परिवारवाद का चेहरा है। कांग्रेस हमलावर है और इस लड़ाई को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो सरकार पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आगे उसे कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के सामने भी इस वक्त ये मौका है कि वो एक बार फिर से जनता के सामने चौका लगा दें और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लें जिन पर सवाल उठ रहे हैं या जिनके दामन पर दाग लग रहे हैं। यूके SSS भर्ती घोटाले को लेकर भी बड़े नेताओं के नाम आने की चर्चा तो पहले दिन से है, लेकिन वो नाम कहीं अभी तक दिखाई नहीं दिए। और धामी दूसरी तरफ ये जरूर दावा कर रहे हैं कि जो भी भर्ती में गड़बड़ी हुई है और उन भ्रष्टाचारियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और एक ऐसी नजीर पेश की जाएगी जिससे आने वाले वक्त में युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। लेकिन ये धामी कह रहे हैं और अब करेंगे क्या, इंतजार इसका है। सवाल यह है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होगा, जिन पर गंभीर आरोप विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर नियुक्तियों के लगे हैं, बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों को नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं। क्या रेखा आर्या का इस्तीफा लेने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी, जिनका सिफारिशी खत वायरल हुआ और वो भी हेकड़ी दिखाते हुए बाद में नजर आई? क्या धन सिंह रावत, जिन पर सहकारिता मंत्री के तौर पर सहकारिता विभाग में भर्ती घोटालों का आरोप बार बार लगता आ रहा है, कई बार इस मुद्दे पर सियासत होती रही है, क्या धामी और उनकी टीम अब इन मंत्रियों को साइडलाइन करने की हिम्मत दिखा पाएगी? क्या शुचिता के नाम पर मंत्रियों के विकेट गिरेंगे? क्या उनके इस्तीफे होंगे? ये एक सियासी पहलुओं में चर्चा है। आगे क्या होता है देखते रहिए।